तो AK जॉब तक में आप सबका स्वागत है। रेलवे का न्यू वैकेंसी आ चुका है जिसमें सारे डिपार्टमेंट का है आपका, और ये रेलवे के अंदर में रेलवे मेट्रो का है जो लखनऊ मेट्रो के अंदर में है, और इसका नोटिफिकेशन आउट हो चुका है 13/3/2024 को, और ये ऑनलाइन फॉर्म भरना स्टार्ट हो जाएगा आपका 20 मार्च 2024 से, और जो इसका लास्ट डेट होगा आपका 19 अप्रैल 2024, और जो एग्जाम होने वाला है आपको मई में होने वाले हैं, और इसका एडमिट कार्ड भी आपको अप्रैल के लास्ट वीक तक आ जाएगा। और इसमें क्या खास बात है वो भी मैं आपको बताने वाला हूँ कि इस फॉर्म में क्या खास बात है और इस फॉर्म को कौन कौन से भर सकते हैं, इसका क्वालिफिकेशन क्या है, एज लिमिट क्या है, मैं सब कुछ आपको बताने वाला हूँ जिससे आपका पूरा डाउट क्लियर हो जाएगा। और ये फॉर्म में ऑल ओवर इंडिया के आदमी फॉर्म भर सकते हैं। इसमें आपको ऑल ओवर इंडिया के आदमी भर सकते हैं, कोई भी स्टेट को हो इस फॉर्म को आप आराम से इजीली भर सकते हैं, कोई भी स्टेट के हो, हर स्टेट के लिए फॉर्म है। और ये आपके गवर्नमेंट जॉब है, परमानेंट जॉब है, ये टेम्प्रोरी जॉब नहीं है आपके लिए, ये परमानेंट जॉब है, और ये मेट्रो के अंदर में है, जो लखनऊ मेट्रो यूपी में है उन्हीं के अंदर में है। और इसमें शायद डिपार्टमेंट का लिखा हुआ है, इसमें देख सकते हो आप, नेम ऑफ डिपार्टमेंट है, जो आपका पे स्केल है, नंबर ऑफ वैकेंसी है, नंबर ऑफ क्वालिफिकेशन क्या है इसमें, और मेडिकल स्टैंडर्ड क्या है रेलवे के लिए, वो भी आपका इसमें सब कुछ दिया गया है। पहले चलते हैं इसमें असिस्टेंट मैनेजर इलेक्ट्रिकल के लिए। इसमें देख सकते हैं तो टोटल 11 पोस्ट है आपके लिए, और इसमें BE BTech इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक्स जिसमें आपका 60% होना चाहिए, और OBC के लिए आपको 50% के आसपास होना चाहिए। तो इस फॉर्म को आप इजीली भर सकते हैं। इसमें एज होना चाहिए आपको 21 से 28 साल होना चाहिए। ये आपका जनरल के लिए, जो जनरल कैटेगरी होते हैं उनके लिए है। OBC के लिए आपको 3 साल इसमें छूट मिलेगा, पर ये OBC के उसी के छूट मिलेगा जो यूपी के होंगे, यूपी के लिए होंगे, और ST और ST के लिए इसमें आपको 5 साल की छूट दिया जाएगा। इसमें 5 साल की आपको छूट दिया जाएगा, तब इस फॉर्म को आप इजीली भर सकते हैं। अगर आपके पास BE BTech है, कोई अगर टेक्निकल कोर्स है आपको बैचलर में, तो ये भर सकते हैं। BSc इंजीनियरिंग है, फिर भी आप इस फॉर्म को इजीली भर सकते हो। सेकेंड देखते हैं पोस्ट क्या है आपके पास। सेकेंड पोस्ट आपका है असिस्टेंट मैनेजर SNT का है। इसमें आपको 6 पोस्ट है, नंबर ऑफ पोस्ट 6 है। इसमें भी BE और BTech माना गया है, जिसमें आपका इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक्स होना चाहिए 60% के साथ, तो फॉर्म को भर सकते हैं। और इसमें भी एज आपका 21 से लेकर 28 साल तक है, ये जनरल कैटेगरी के लिए है, ये देख सकते हैं। उसके बाद है आपका असिस्टेंट मैनेजर ऑपरेशन का है। इसमें भी आपको 3 पोस्ट निकले हुए हैं। इसमें भी BE BTech है, जिसमें आपका इलेक्ट्रिकल इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन, और इसमें भी आपको 60% होना चाहिए, तो फॉर्म को आप इजीली भर सकते हैं। और इसमें आपको 21 से 28 साल एज होना चाहिए। उसके बाद है आपको असिस्टेंट मैनेजर IT या इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी। इसमें नंबर ऑफ सीट आपका 3 है। इसमें आपको मास्टर डिग्री कंप्यूटर है तो आप इजीली फॉर्म भर सकते हैं। अगर आपके पास BE BTech है तो फॉर्म भर सकते हैं। और इसमें भी एज है आपको 21 से लेकर 28 साल तक दिया गया है। नेक्स्ट पोस्ट की ओर चलते हैं। नेक्स्ट पोस्ट है आपका असिस्टेंट मैनेजर अकाउंट के लिए है। इसमें नंबर ऑफ पोस्ट आपका 4 दिया गया है, और इसमें एज लिमिट आपको 21 साल से 28 साल तक दिया गया है। अगर आपके पास CA है तो इस फॉर्म को आप इजीली भर सकते हैं। CA वाले के लिए है तो फॉर्म को आप इजीली भर सकते हैं। उसके बाद है आपका नेक्स्ट पोस्ट की ओर चलते हैं। नेक्स्ट पोस्ट आपको दिया गया है, इसमें नेक्स्ट पोस्ट है इसमें असिस्टेंट मैनेजर आर्किटेक्ट। इसमें नंबर ऑफ पोस्ट आपका 1 दिया गया है, जिसमें आर्किटेक्चर का आपका कोर्स होना चाहिए, जिसमें BE आर्क है। इसमें आपको एज होना चाहिए 21 साल से 28 साल तक। अगर ये भी है तो ये भी फॉर्म को आप भर सकते हैं, जो भी इसमें क्वालिफिकेशन है इस फॉर्म को आप भर सकते हैं। उसके बाद है आपका असिस्टेंट मैनेजर HR का दिया हुआ है। इसमें नंबर ऑफ सीट आपका 2 होना चाहिए। इसमें आपका MBA HR से है, PGDM HR से है, तो इस फॉर्म को भर सकते हैं। इसमें भी आपको 60% है। इसमें भी एज आपका 21 साल से 28 साल तक इसमें भी आपको दिया गया है। 21 साल से 28 साल तक इसमें भी आपको दिया गया है।
उसके बाद है आपको असिस्टेंट मैनेजर पब्लिक रिलेशन। इसमें नंबर ऑफ सीट आपका 1 दिया गया है। इसमें आपके पास मास कम्युनिकेशन BJMC है तो 60% के साथ फॉर्म को भर सकते हैं। इसमें एज आपका 21 साल से 28 साल तक दिया गया है। वैसे ही आपका एक और पोस्ट है, इसमें असिस्टेंट कंपनी सिक्योरिटी का होता है, जिसमें नंबर ऑफ सीट आपका 1 है। इसमें अगर आपके पास सिक्योरिटी का कोई अगर आपके बैचलर या कोई डिप्लोमा कोर्स किए तो इस फॉर्म को आप इजीली भर सकते हैं। इसमें भी आपको 21 साल से 28 साल तक दिया गया है। नेक्स्ट पोस्ट की ओर चलते हैं कि नेक्स्ट पोस्ट आपको क्या दिया गया है। नेक्स्ट पोस्ट आपका देख सकते हैं, इसमें JE का है, जूनियर इंजीनियरिंग। इलेक्ट्रिकल का है, जूनियर इंजीनियर के। इसमें नंबर ऑफ सीट आपका 88 दिया गया है। सीट बहुत है इसमें। अगर इसके पास आपका डिप्लोमा इंजीनियरिंग है इलेक्ट्रिकल से तो इस फॉर्म को आप भर सकते हैं। आपके पास 60% होना चाहिए और SC ST के लिए आपको 50% होना चाहिए, तो इस फॉर्म को आप इजीली भर सकते हैं। इसमें भी आपका एज है 21 से लेकर 28 साल तक दिया गया है, इसमें देख सकते हैं आप। उसके बाद फिर JE का है, SMT का दिया हुआ है। इसमें आपका 44 सीट है। इसमें भी 3 ईयर डिप्लोमा है। अगर आपके पास इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन इंजीनियरिंग है तो इस फॉर्म को आप इजीली भर सकते हैं। इसमें भी आपका एज 21 साल से 28 साल तक दिया गया है, जिस फॉर्म को आप इजीली भर सकते हैं। फिर उसके बाद स्टेशन कंट्रोल कम ट्रेन ऑपरेशन का है, जिसमें आपका सीट बहुत अच्छा दिया गया है। इसमें 155 सीट है और इसमें भी आपको 3 ईयर डिप्लोमा है तो इस फॉर्म को भर सकते हैं। इलेक्ट्रिकल से, इलेक्ट्रॉनिक से, कम्युनिकेशन से, और इसमें भी 60% है, इजीली भर सकते हैं। ये जॉब बहुत बेस्ट जॉब होता है, इस फॉर्म को आप भर सकते हैं। और 21 साल से 28 साल तक इसमें भी एज आपका दिया गया है। अगर आप यूपी से बिलोंग करते हैं तो आपको 5 साल, SC ST के और OBC के 3 साल आपको एज रिलैक्सेशन दिया जाएगा इसमें। फिर उसके बाद है अकाउंट असिस्टेंट का। इसमें नंबर ऑफ सीट आपका 8 है। अगर आपके पास BCom है, 60% नॉर्मल BCom है तो इस फॉर्म को आप भर सकते हैं। इसमें भी एज आपका 21 से 28 साल तक दिया गया है। उसके बाद है आपका नेक्स्ट पोस्ट की ओर चलते हैं कि नेक्स्ट पोस्ट आपको क्या दिया गया है। नेक्स्ट पोस्ट है आपका ऑफिस असिस्टेंट का HR का। जो ऑफिस असिस्टेंट HR का होता है वो भर सकते हैं। इसमें आपको नॉर्मल अगर ग्रेजुएशन है तो आप भर सकते हैं, जैसे BA हो गया आपका, BCom हो गया, BSc हो गया आपका, BCA हो गया। कोई भी अगर बैचलर डिग्री है तो इस फॉर्म को आप इजीली भर सकते हैं। नंबर ऑफ सीट आपका 4 है। इसमें भी एज आपको 21 साल से 28 साल तक दिया गया है। इसमें नॉर्मल ग्रेजुएशन वाले ही भर सकते हैं, जिनके पास नॉर्मल कोर्स है वो भर सकते हैं और ये इजीली फॉर्म को भर सकते हैं आप। उसके बाद चलते हैं नेक्स्ट की ओर कि नेक्स्ट क्या आपका दिया गया है पोस्ट, और नेक्स्ट पोस्ट की ओर चलते हैं। नेक्स्ट पोस्ट है आपका पब्लिक रिलेशन असिस्टेंट का। इसमें भी नंबर ऑफ पोस्ट आपका 4 है। इसमें भी मास कम्युनिकेशन है 60% के साथ, तो इस फॉर्म को आराम से भर सकते हैं। 21 साल से 28 साल तक इसमें भी आपका दिया गया है। उसके बाद है नेक्स्ट पोस्ट की ओर देखते हैं मेंटेनेंस इलेक्ट्रिकल। इसमें आपको नंबर ऑफ सीट आपका 78 है। अगर ITI है आपका इलेक्ट्रीशियन ट्रेड से इस फॉर्म को भर सकते हैं। इसमें भी आपका एज 21 साल से 28 साल तक दिया है जिनके ITI है। और ये है ITI मेंटेनेंस का है, SMT का है। अगर आपका इलेक्ट्रॉनिक्स है, मैकेनिक्स है, ट्रेड 60% के साथ तो ये फॉर्म भर सकते हैं। 26 आपका नंबर ऑफ सीट है इसमें, और उसका ऐसे एज 21 साल से 28 साल तक इसमें भी आपका दिया गया। तो ये सारे आपके पोस्ट है जिसका फॉर्म अगर आपके पास BE, BTech, BA, BCom, BSc है, कोई भी आपको 5 डिग्री है तो इस फॉर्म को इजीली भर सकते हैं। मैंने सारे पोस्ट के लिए आपको बता दिया है। और इसका सिलेक्शन क्या है, सिलेबस क्या है, मैं वो भी सारी चीज़ बताने वाला हूँ आपको, जिससे आपको कन्फ्यूजन सारे दूर हो जाए। इसमें देख सकते हैं सारे क्वालिफिकेशन दिया गया है इसमें कि क्वालिफिकेशन क्या क्या लगाना है। इसमें वही क्वालिफिकेशन जो मैंने आपको बताया है सारे का, तो इस फॉर्म को आप इजीली भर सकते हैं। और इसके लिए आपको कुछ नहीं करना है, फॉर्म भरना स्टार्ट अभी होने वाला है। जो 20 मार्च से फॉर्म को इजीली भर सकते हैं। ये जॉब प्रोफाइल क्या रहेगा आपका, इलेक्ट्रिकल मैनेजर के लिए मैनेजर रहेगा, मेंटेनेंस के लिए मेंटेनेंस सिस्टम सारे आपको जॉब के लिए रहेगा।
जॉब आपको असिस्टेंट मैनेजर का रहेगा, फाइनेंस का रहेगा, HR का रहेगा। इसमें सारे प्रोफाइल आपका दिया हुआ है जिसमें आप इजीली फॉर्म को भर सकते हैं। उसके बाद है आपके और भी मैं पोस्ट आपको बताने वाला हूँ। इसमें आपके सिलेक्शन प्रोसेस क्या है मैं भी बताने वाला हूँ आपको कि इसमें सिलेक्शन प्रोसेस क्या है। इसमें देख सकते हैं सिलेक्शन प्रोसेस ये है जिसमें आपका इलेक्ट्रिकल मैनेजर है, असिस्टेंट मैनेजर है, और इसमें सारे इसमें कोड जो आपको दिए हुए हैं, मैनेजर अकाउंट का है, असिस्टेंट का है, आर्किटेक्ट का है, असिस्टेंट मैनेजर HR का है, इस सब का, और स्टेशन मास्टर का है। इस सब का आपको एग्ज़ाम होने वाला है, और एग्ज़ाम के बाद आपका जो आपके मार्क्स बनेगा उस बेस पे आपका सिलेक्शन प्रोसेस होने वाला है। इसमें है कि आपको अच्छे मार्किंग लाना पड़ेगा, जितने आपके नंबर ऑफ मार्क्स आएंगे उसके बेस पर आपको सिलेक्शन दिया जाएगा। रिटन टेस्ट होगा, और रिटन टेस्ट में CBT यानी ऑनलाइन इसमें एग्ज़ाम दिया जाएगा आपको। 140 इसमें आपसे क्वेश्चन रहेगा जिसमें आप आराम से इसको आप तैयारी कर सकते हैं, और इसमें 2 घंटे आपका एग्ज़ाम है, और नेगेटिव मार्किंग आपका 1/3 है। यानी अगर एक क्वेश्चन यानी 3 क्वेश्चन आप गलत करते हैं तो 1 नंबर आपके कट जाएंगे इसमें से। ये आपका 1/3 नेगेटिव मार्किंग है, तो ये भी आपको ध्यान में रखते हुए आपको चलना है। सबके लिए CBT होगा, ये देख सकते हैं, जो भी होगा CBT होगा, और जो भी आपका एग्ज़ाम सेंटर है वो भी देख सकते हैं कि आपको कानपुर रहेगा, लखनऊ, मथुरा, मुजफ्फरनगर, प्रयागराज, बनारस, अयोध्या, बस्ती, सीतापुर, ये सब जगह आपको UP में ही मेजर आपको एग्ज़ाम सिटी दिया जाएगा। जो मेजर शहर है UP के अंदर में, वहीं पे आपका एग्ज़ाम लिया जाएगा, और आपका पेपर भी ऑनलाइन लिया जाएगा। कोई भी स्टेट को इस फॉर्म को भर सकते हैं। आप कोई भी स्टेट से हैं तो इस फॉर्म को इजीली आप भर सकते हैं। ये टेक्निकल के लिए सबसे बेस्ट जॉब होता है मेट्रो के अंदर में, देख सकते हैं आप। और इसमें जो आपका ट्रेनिंग सब कुछ इसमें पोस्ट वगैरह आपको दिया गया है, ट्रेनिंग कैसे करना है, इसके कॉस्ट क्या है, सब कुछ आपको इसमें लिखा हुआ है। आपको ये सब अभी सिर्फ आपको भी फॉर्म भरना है, और एग्ज़ाम के सिलेबस के पॉइंट ऑफ व्यू से आपको तैयार करना है। और इसमें आपको जो भी कैंडिडेट मतलब जो तैयारी कर रहे हैं, जो आपने अभी रेलवे का भी फॉर्म भरा होगा, उसमें सब कुछ आपको देखना पड़ेगा इसमें। और इसमें क्या है कि 2 साल से पहले जॉब को आप छोड़ नहीं सकते। अगर 2 साल से पहले जॉब को छोड़ते हैं तो जितने आपको पैसे मिले सब आपको रिफंड करना होगा। ये भी आपको बाद में ध्यान में रखना होगा कि कम से कम 2 साल इस जॉब को आपको करना होगा। 2 साल से पहले जॉब को आप छोड़ नहीं सकते हैं, 2 साल से पहले। और इसमें रिजर्वेशन दिया गया है, जो मैंने अभी बताया था आपको कि अगर आप UP से है, SC ST, तो इस फॉर्म को आप भर सकते हैं। NCL वगैरह है तो, नहीं तो आपको जनरल कैटेगरी में जाना पड़ेगा, UR में। UR मतलब सबके लिए होगा, अनरिजर्व कैटेगरी हो गया, जो इस सबके लिए फॉर्म होते हैं। तो अनरिजर्व में जाकर आपको इसको फॉर्म को भरना पड़ेगा। मैंने सारे टिकट बता दिया आपको। अगर एज इलेक्शन लेना है तो आपको SC ST के 5 साल, OBC के आपको 3 साल है। अगर आप उत्तर प्रदेश के निवासी हैं तो इस फॉर्म को भर सकते हैं, और एज रिलैक्सेशन आपको मिलेगा ओनली UP कैंडिडेट को। जो अदर स्टेट जैसे दिल्ली हो गया आपका, बिहार हो गया आपका, पंजाब हो गया आपका, तो इस सबको आपको UR कैटेगरी में फॉर्म भरना पड़ेगा। जो UP के होंगे उनको एज रिलैक्सेशन दिया जाएगा। ये बात आपको ध्यान में रखना है। नहीं तो आपको 21 से 28 साल तक है तो इस फॉर्म को भर सकते हैं। अगर आपके पास BA BCom BSc कोई भी स्ट्रीम है तो इसलिए इस फॉर्म को आप भर सकते हैं। और इसमें कोई भी अगर आपको डाउट है तो देख सकते हैं। और इसमें जो पेमेंट जाएगा आपको 1180 रुपये का पेमेंट है इसमें, और 18% इसमें GST जाएगा जब भी आप फॉर्म भरोगे तो, जनरल कैटेगरी के लिए है। जो SC ST कैटेगरी है उनके 826 रुपये का पेमेंट जाएगा। ये आप देख सकते हैं कि 826 रुपये का पेमेंट जाएगा इसमें, और ये फॉर्म को आप इजीली भर सकते हैं। और भी कोई डाउट है तो मुझे पूछ सकते हैं, मैं सारी डिटेल आपको बताऊंगा। अगर वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।